स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 शुरू हो गया आज। और पार्ट 1 आपको समझ आ चुका होगा कि रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन कैसे करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं समझ आ चुका होगा। एक्चुअली में मैंने आपको यह भी कहा था कि आप कोशिश करो कि पार्ट 2 से शुरू करो फिर पार्ट 1 करो, क्योंकि पार्ट 2 एक्चुअली में बेसिक है। 10th क्लास को साथ लेके चलेगा, 10th क्लास को साथ। 10th से याद आया, अभी एक मूवी देख रहा था, 10वीं मूवी, बड़ी अच्छी मूवी थी। उसमें अभिषेक बच्चन था, तो उसमें एक डायलॉग था कि यार उसको मैथ नहीं आता। आप देखना एक पर्टिकुलर सीन देखना, तो उसमें एक जो दूसरा करेक्टर का नाम था घंटी था। कहता यार उसने सबसे पहला चैप्टर प्रोबेबिलिटी सिखाया था उसको, बाकी सिखाने की कोशिश की, उसको नहीं आया, तो उसने प्रोबेबिलिटी सिखाया उसने सबसे पहला चैप्टर उसको। कहता कमाल है, आपने मुझे भी सिखा दिया। तो वो घंटी को कहता यू आर गॉड, गॉड तुम हो। तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपसे कोई गॉड पूछ ले कि ट्रिग्नोमेट्री का गॉड कौन है, तो ट्रिग्नोमेट्री का गॉड है ये की पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं। ये ट्रिग्नोमेट्री का की पॉइंट गॉड है। गॉड का मतलब है जब कोई भी साथ ना दे, परमात्मा साथ दे रहा होता है, हमेशा ही दे रहा होता है, पहले भी बाद भी और रहेगा भी। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का गॉड है ऑलवेज चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, ऑलवेज चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। जब भी ट्रिग्नोमेट्री भूल जो हम क्या करें, सिंपलेस्ट फॉर्म। चाहे आप 11th क्लास में हो, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे आप बीएससी बीटेक +1 +2 किसी भी क्लास में हो, 12th क्लास में इंटीग्रेशन चैप्टर है, डेरिवेटिव चैप्टर है, ये सारों का जो की पॉइंट है ऑलवेज चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की? ट्रिग्नोमेट्री की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है डेट इज साइन थीटा और कॉस थीटा। जब भी कुछ भी ना समझ आए ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो, साइन थीटा की फॉर्म में चेंज कर दो या कॉस थीटा की फॉर्म में चेंज कर दो। तो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेसिप्रोकल रिलेशंस है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, आप 10th क्लास में क्या करके आए हो। फंडामेंटल का नाम ही होता है बेसिक। फंडामेंटल जैसे आपसे पूछ ले कोई फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स में कौन सी ऑपरेशंस हैं, तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। फंडामेंटल जो शुरू से चले आ रहे हैं, तो ये भी शुरू से चले आ रहे हैं। जब से ट्रिग्नोमेट्री आपने शुरू की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आप 10th क्लास में करके आए हो। अगला फार्मूला की है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगला फार्मूला आपने की है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूले आप छोटी क्लास में करके आए हो। जिसको नहीं पता लग रहा, मेरी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख ले, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा दोबारा। पर कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसी में कंटिन्यू करवाऊंगा। इसका नाम स्केयर रिलेशन भी होता है। आपसे पूछ ले स्केयर रिलेशन क्या है, इसका नाम स्केयर रिलेशन भी है। पर अब मैं सारे क्वेश्चन क्या कराऊंगा, साइन कोस में चेंज कर दूंगा। जब कुछ भी ना समझ आएगा, जैसे सीकेंट का आ जाए कोस में बदल दूंगा, टेन का आ जाए साइन कोस में बदल दूंगा, कोसिकेंट का साइन में, कोट का कोसाइन में। इसीलिए रेसिप्रोकल रिलेशन इसके अंदर होता है। करके आए हो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल रिलेशन 1/a साइन थीटा, सीकेंट का रेसिप्रोकल रिलेशन 1/a कॉस थीटा। ये 10th क्लास में किया आपने सारा कुछ। टेन थीटे का रेसिप्रोकल रिलेशन साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटे का रेसिप्रोकल रिलेशन कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करने हैं। और ये की पॉइंट है, गॉड है, गॉड इसको यार लिख ही लो, ये गॉड है, गॉड है, ये गॉड परमात्मा है। ये जब तक चांद सितारे रहेंगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री आपकी रहेगी। आप ये मान के चलो कि ये हमेशा थे, है और रहेगी, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं इस पार्ट 2 के। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यार से करेंगे, कूल माइंड से करो और उतना ही करो जितना आप डाइजेस्ट कर लो इजीली। तो ये क्वेश्चन है, एलएचएस लेके चलते हैं।
RHS प्रूव करना है। RHS में क्या है? साइन। तो सबसे पहले ही परमात्मा याद आ गया यार। जब कोई ज्यादा मुश्किल चीज आ जाए ना तो गोड़ याद आ जाता है। तो परमात्मा याद आ गया तो यार इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमने आंसर की अकॉर्डिंग करनी है। तो LHS लेके चलते हैं इसके अंदर सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। अब आप सोचोगे सर स्क्वायर भी खोल सकते हैं? हाँ, स्क्वायर भी खोल सकते हैं, पर हम इसको आसान तरीका करें ना तो सिंपलेस्ट फॉर्म। एक एक क्वेश्चन को करने के दोनों तीन तीन तरीके हैं। एक मेथड 1 खुद करना, डायरेक्ट स्क्वायर खोल लेना, डायरेक्ट स्क्वायर ओपन, डायरेक्ट स्क्वायर ओपन कर लेना। मेथड 2 चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। सीकेंट की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? 1 बाय कॉस। टेन थीटा की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बहुत प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं। एलसीएम ले लो, दिखाई दे रहा है कि इसका एलसीएम लेंगे। 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अलग अलग कर लो। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर में देखो, आंसर में 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा बन गया। 1 प्लस साइन थीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला किया तो है। कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपने किया तो है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये कट गया, क्या बच गया? 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को, ये भी बड़े प्यार से हो जाएगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। एक ही क्वेश्चन को करने के कई कई मेथड है। इसके भी मेरे दिमाग में कई मेथड है, पर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करेंगे। सीकेंट का LHS लेके चलते हैं। सीकेंट का क्या होएगा? 1 बाय कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सिंपलेस्ट फॉर्म 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का यही मतलब मैं बार बार बोलता हूं कि चेंज इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा फॉर्म। बस एलसीएम ले लो, खत्म हो गया। ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस कॉस क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कटिंग होके क्या आ गया? 1। अगला क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। हाँ, लिख सकते हैं, लिख लो, पर मैं साथ में ये भी बोलता हूं कि आंसर देख के करना है। तो क्यों हर जब क्वेश्चन बिल्कुल भी समझना है तब पर हम वो की पॉइंट लगाएंगे। जब तो वैसे ही ये है, और क्या है, ये देखने में आसान है तो इसमें क्यों हम इसको मुश्किल तरीके से ज़्यादा करने की कोशिश करें। तो सिंपल तरीके से करते हैं। LHS लेके चलते हैं इसके अंदर, क्योंकि आंसर में भी tan ही है ना, आंसर में भी tan है। तो क्या 4 को लिख सकते हैं? सीकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ये सारा ए है आपके पास, ये सारा बी दे रखा है आपके पास। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होएगा? ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, ये आपको अभी मैं बता चुका हूं। और आंसर में tan है, सीकेंट नहीं है। मैं सीकेंट को लिख देता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूले अभी जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे हैं फंडामेंटल फार्मूले वही है सारे, और क्या है? खत्म हो गया। यही प्रूव करना था। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपको समझ आ चुकी है तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपने करनी है तो कर लो। इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं,
मेथड वन कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो। ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे फार्मूले करने हैं, सारे आपस में लिंकअप है, जैसे मर्जी घुमाई जाओ। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको अपने इशारों पे घुमानी आ गई तो आप डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन जो प्लस टू के टॉपिक्स है बड़ी आसानी से कर लोगे, बहुत आसानी से। तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, पर आंसर में कोसिकेंट कोट है तो बहुत आसान तरीका सोचते हैं ना। तो मेथड 2 क्या कहते हैं, कोसिकेंट थीटा। क्या कोसिकेंट और कोट का कोई आपस में फार्मूला होता है? यस, वी नो दैट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो रैशनलाइज कर दो यार, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, नीचे माइनस है तो ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। यही मैथ की ब्यूटी है, यही अंडरस्टैंडिंग है ट्रिग्नोमेट्री की। तो ऊपर क्या बन गया, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन गया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, 1 होता है। तो क्या बन गया, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटे का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, जरूर होएगा, श्योर है, पर आसान तरीका करो यार। क्वेश्चन को tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब कुछ भी नहीं, वैसे एक मेथड हो रहा है इसका, पर अब कुछ भी नहीं समझ आ रहा सर क्या करे। इसको 1 प्लस कोट लिख दे आंसर में, तो सीकेंट लिख दे तो आंसर में तो सीकेंट है ही नहीं, कोस कुछ भी नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गई तो परमात्मा याद आना शुरू हो गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करो यार स्टूडेंट्स, बहुत प्यार से करो, बस खत्म हो गया। जो चीज़ कॉमन निकलती है कॉमन निकल दो, बस एलसीएम ले लो आप इसका। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही प्रूव करना था, खत्म हो गया। अगला आंसर में tan है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, पर आंसर में tan है और सीकेंट का रिलेशन किसके साथ है, tan के साथ। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए LHS लेके चलते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर RHS भी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, आप RHS लेके भी कर सकते हो, पर कोशिश करो कि मैक्सिमम क्वेश्चन LHS लेके करो। जो चीज़ कॉमन निकलती है कॉमन निकाल ली। अंदर क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। आंसर में tan है, सीकेंट तो कहीं है ही नहीं। क्या सीकेंट का फार्मूला होता है? होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ भी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan स्क्वायर थीटा लिख दो डायरेक्ट, या सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि -1 से +1 कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो बस, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, यही प्रूव कर रहा था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल है, कूल माइंड से सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आप कहोगे सर सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा है, क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं? आंसर में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्वेश्चन टफ होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करो, मुझे मुश्किल लग रहा है बाकी चीजें सोचने में। सिंपलेस्ट फॉर्म साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसका क्या आएगा? LHS लिखा नहीं, लिख लो आप। कॉस थीटा बाय साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। स्टूडेंट्स बहुत आसान चल रहे हैं। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर अब क्या करें? कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आपने इसको हमेशा कॉमन निकालना है। तो कॉमन कैसे निकलेगा? ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो माइनस की एडजस्टमेंट कर ले इसके अंदर। कर सकते हैं यार, क्यों नहीं कर सकते,
हमारी मर्जी, क्वेश्चन हमारे हाथ में है, इसी पेन से हम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते इसको। तो साइन थीटा, जब माइनस कॉमन निकाल लोगे क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कॉमन निकाल दो, क्या आ गया, 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अपने आप हो जाएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, डिनोमिनेटर में कभी स्क्वायर नहीं खोलते और कभी मल्टीप्लाई नहीं करते, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई मतलब कॉमन निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। अब तो कर सकते हो, एलसीएम ले लो, यहाँ कर देता हूँ मैं आपको, फिर रबिंग कर दूंगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। खत्म हो गया। अब तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगता दिखाई दे रहा है। वो क्या होता है फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या आएगा, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। बस खत्म हो गया। बस साइन थीटा कटिंग होगी, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इसके बाद किसी बच्चे को समझ ना आए तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व कर लो, आरएचएस को सेम आएगा। आरएचएस को 2 लाइनें बैक कर लो तो यही आएगा, नहीं तो इसको अलग अलग कर दो। आंसर जी जो बोलते हैं वो ही करते हैं, जो आंसर बोलेगा हम वो ही करेंगे। बस लो जी, कटिंग होगी, 1 बाय साइन थीटा कॉसिकेंट थीटा, 1 बाय कॉस थीटा सीकेंट थीटा, कटिंग होके क्या आ गया 1। यही प्रूव करना था, कोई मुश्किल काम नहीं था। तो इतना राइट डाउन करो। इस क्वेश्चन में देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टफ नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान से देखना पड़ेगा। बस वो फिल्मों में नहीं दिखाते, वो न्यूज़, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो वैसे इसको भी बहुत ध्यान से देखिए आप। cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। आंसर में cos थीटा प्लस साइन थीटा है, √2 cos थीटा है। तो यहाँ देखो, साइन को एक साइड पे ले जाए, क्या अब तक कुछ हो जाए। साइन को एक साइड पे हम ले गए, क्या कोई चीज कॉमन निकल रही है, यस, साइन थीटा कॉमन निकल रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, आंसर में √2 कोस के साथ है, बस इसी चीज को समझना, और तो कुछ समझना ही नहीं। तो या तो डायरेक्ट रैशनलाइज कर लो या रूट वाली चीज को इसके नीचे ले जाओ। तो यहाँ साइन थीटा बन जाएगा। हम बड़ी क्लासेस में रैशनलाइज नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर से भी कर सकते हैं। तो ये √2 + 1 है, रैशनलाइज कर लो, बस खत्म हो गया। किसी के पास और कोई मेथड है तो वो भी कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा आसान मेथड था। a + b a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ गया ये, cos थीटा √2 cos थीटा, नीचे क्या आ गया 2 - 1 1 साइन थीटा, cos थीटा को वहां ले जाओ, √2 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस cos थीटा। ये ही प्रूव करना था। तो यही क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है कि साइन वाले इकट्ठे करके √2 कोस के साथ है तो रैशनलाइज कर दो यार, कोस के साथ लेके जाके रैशनलाइज कर दो। इस क्वेश्चन को भी बहुत सिंपल तरीके से करते हैं, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू c। आंसर में c स्क्वायर है, a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, तो यार इसकी डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, डायरेक्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो इसके। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा, और यहां क्या आएगा c का स्क्वायर। अब आंसर में देखो a के साथ साइन है, यही मैथ की ब्यूटी है। इस cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा,
इस साइन स्क्वायर को आंसर में बी के साथ कॉस है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा सी स्क्वायर। बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को इस तरह ले आओ, साइन कोस वाली चीज़ें बाहर ले जाओ, वहाँ जाके प्लस में हो जाएगी, बहुत इजीली प्लस में हो जाएगी। साइन थीटा कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये फार्मूला किसका बन गया सारा का सारा? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर जब हटाओगे तो दूसरी साइड लेके जाओगे, पहले मैंने ये वाली चीज़ लिख दी क्योंकि आंसर में पहले ये दे रखे हैं, तो ये वहाँ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, साथ में प्लस माइनस का निशान आएगा ही आएगा। ये ही प्रूव करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको काफ़ी समझ आ चुका होगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करो और आंसर देख के करो। मैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो काइंडली राइट डाउन। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। मैं थोड़े से हिंट दे देता हूं। इस क्वेश्चन में RHS लेके चलना है और P और Q की वैल्यू पुटिंग करनी है इसके अंदर, अपने आप ये बन जाएगा, अपने आप बनेगा। सेकंड क्वेश्चन में रैशनलाइज करना है, अगर किसी को कोई और मेथड पसंद है वो भी कर सकता है। इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्वेश्चन तो देख के हो रहा है यार, इसको स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो साइन को वहाँ लेके चले जाना फिर स्केयर करना तब भी हो जाएगा। इस साइन को वहाँ लेके जाना फिर स्केयरिंग बोथ साइड कर देना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 1 में साइन स्क्वायर एक्स आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करना, ये देखने में टफ है पर है नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म से इजीली सोल्व हो जाएगा। किसी सिंपलेस्ट फॉर्म से नहीं करना, स्क्वायर खोल लो फिर सोल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म कर दो, वो ज़्यादा आसान मेथड है, क्योंकि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा उसके अंदर। तो इसके अलावा भी आपकी बुक में और क्वेश्चन हो सकते हैं इसके, अगर आप करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। ऐसा ना सोचना मेरे से 3 क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए या 2 क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, तो वो बिल्कुल इलॉजिकल है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ होएगी। तो आपने अगर इतने क्वेश्चन कर लिए तो सफिशिएंट है, कोई भी बुक है आपके पास आप सोल्व आउट कर सकते हो। और इनके सारी आपको जितनी मैं वीडियोस बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की, सारे फार्मूलों की असाइनमेंट, सारे फार्मूले की एक सॉफ्ट कॉपी असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज और इन वीडियो नोट्स, हर वीडियो नोट्स तो आपको हर पार्ट की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी ही मिलेगी, और ये सारे क्वेश्चन भी सोल्व मिलेंगे आपको। तो आप मेरे साथ बने रहें और ट्रिग्नोमेट्री करें। तो थैंक यू, टेक केयर।